एक बालक था और उसकी एक छोटी बहन थी। उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। ये दोनों बिल्कुल अकेले और अनाथ हो गए थे। बालक बहन को लेकर पुणे चला गया। ये घटना पुणे के आसपास की है। उस वक्त पेशवाओं का राज था। अब चूंकि बालक जो था वो बड़ा था, यानी कि भाई बड़ा था और बहन छोटी थी, तो भाई के मन में और भाई के पास एक बड़ा क्वेश्चन कि अब क्या करे, कैसे अपना और अपनी बहन का पेट भरे। तो वो सोचते सोचते उसने एक आइडिया लगाया। वो क्या करता है, एक कटोरी में कुमकुम घोलकर और गणेश जी की एक छाप लेकर मार्केट से आया और पेशवाओं के दरबार में, जहां लोग अपने कागजी कामों के लिए आते जाते हैं, जिसे आप सरकारी काम भी कह सकते हैं, वहां के मुख्य द्वार पर जाकर बैठ गया। चूंकि महाराष्ट्र राज्य में गणेश जी का अपना महत्व है, अब वो क्या करे, पेशवाओं के पास जो भी आमजन, जो भी सिटीजन कागजी कार्रवाई के लिए जाए, उसे वो पकड़ पकड़ कर वो मोहर लगा देता था कि इससे आपका काम बन जाएगा, शुभ होगा। चूंकि गणेश जी थी उस मोहर में, तो कोई लगाने से इनकार भी नहीं करते थे। धीरे धीरे ऐसा लोग मानने लगे कि वो गणेश जी का छाप लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, और बिना वो छाप लगाए आप पेशवाओं के पास अपने कागज को नहीं दे सकते हैं। तो अब सभी लोग जो भी वहां आए, एक प्रथा चल गई। पहले उस बालक के पास जाकर वो मोहर लगवाते, उसके बाद पेशवाओं के पास अपने कागज की अर्जी लगाते। एक समय के बाद धीरे धीरे वो बालक कुछ पैसे लेकर मोहर लगाने का काम शुरू कर दिया। 1 पैसा 2 पैसा लेने लगा। अब वहां पेशवाओं के कर्मचारियों को भी यह आदत हो गई थी, अगर छाप नहीं होते थे तो वो पूछते थे कि छाप कहाँ है तुम्हारे कागज पर, जाओ पहले छाप लगा कर आओ। तो एक बार की बात है, एक गांव के लोग आए कि पिछले साल हमने अपना तालाब बनाना मंजूर कर दिया था, पर तालाब बनकर तैयार नहीं हुआ और वर्षा आकर चली गई। अब वर्षा के पहले कम से कम इस बार तो बनाइए। अधिकारी बोले पिछले बार का काम कैसे रुका। बुलाया अपने अमलदारों को, यानी कि अपने कर्मचारियों को। उन्होंने कहा वो छाप नहीं थी हुजूर, इसलिए हमने काम नहीं किया। अधिकारी बोले कौन सा छाप। अमलदार बोले हमेशा हर कागज पर जो वो होता है गणेश जी का छाप। अधिकारी बोले हमारा तो कोई ऐसा नियम नहीं है। अमलदार बोले यहां तो ऐसा ही चलता है हुजूर। अधिकारी बोले ऐसे कैसे। अधिकारी ने बोला कि वो छाप कौन लगाता है, उससे बुला कर लाओ। अमलदारों ने उस बालक को पकड़कर अधिकारी के पास पेश किया। तब तक वो 16 साल का हो गया था। उससे बुलाकर पूछा गया कि ये छाप तुम क्यों लगाते हो और किसने तुम्हें कहा। ये तो किसी सरकारी आदेश पर नहीं हो रहा है। उसने कहा जी हाँ हुजूर, मैं ये छाप की एक मुद्रा बनाया हुआ हूं और उसमें मैंने गोमा गणेश पितली दरवाजा लिखा है। यह इसलिए लिखा है क्योंकि जो यहाँ कचहरी है वहाँ एक पीतल का द्वार है और वहीं मैं बैठता हूँ, इसलिए मैंने उस छाप पर गोमा गणेश पितली दरवाजा ऐसा लिखवाया है। पेशवा ने कहा हमारे राज्य में भ्रष्टाचार, करप्शन बिल्कुल नहीं चलेगा और हम भ्रष्टाचार को एकदम बंद कर देंगे और बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उस लड़के ने कहा ठीक है हुजूर, आपकी बात तो बिल्कुल सही है।
इस अपराध के लिए जो मैंने किया है उसके लिए मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप चाहे तो मुझे मरवा भी सकते हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, आप भ्रष्टाचार कभी बंद नहीं कर सकते। तब पेशवा ने कहा, यह तुम कैसे कर सकते हो? तो वह बोला, हुजूर मैं करके बता सकता हूं। तब पेशवा ने उसको एक ऐसे जंगल में 1 वर्ष के लिए रखने का निर्णय लिया जहां आम जन साधारणतः नहीं जाते हैं, और एक ऐसे जंगल में उसे 1 वर्ष के लिए रहने दिया जहां सिर्फ एक नदी का बहाव और घने वृक्ष थे। वहां रहने के लिए एक झोपड़ी बनवा दी और 1 साल का समय दिया कि अब 1 साल में यहां तुम एक बार भी भ्रष्टाचार करके दिखाओ तो मैं मानूं। अब उस बच्चे को वहां रहने के लिए छोड़ दिया गया, और वो बच्चा जब वहां रहने लगा तो उसे वहां पर करने के लिए कुछ काम था नहीं, लेकिन बाहरी नज़ारे की अगर हम बात करें तो उसके कुटिया के बाहर, जहां उसका घर बनाया गया था छोटा सा रहने के लिए, एक नदी थी, और उस नदी से कभी कभार मछुआरे नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए आते जाते थे। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने उन मछुआरों को बुलाकर कहा कि तुम सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। मछुआरे ने कहा, हुजूर हमसे क्या गलती हो गई? तो मुझे यहां पेशवाओं ने नियुक्त किया है नदी की तरंगे गिनने के लिए, और जब तुम नाव लेकर यहां से आ जा रहे हो उस वक्त तरंगों पर व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और मुझे सरकारी काम करने में समस्या आ रही है। तो मछुआरे कहते हैं, हुजूर ये तो हमारा रोज का काम है, अगर हम मछली नहीं पकड़ेंगे तो क्या खाएंगे? बच्चे ने कहा, देखो ये सब मैं नहीं जानता हूँ, मुझे यहाँ पर देखो सरकारी क्वार्टर मिला है, 2 टाइम खाना भी आता है, और मेरे सरकारी काम में अगर व्यवधान होगा तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा हो जाएगी। तो मछुआरे सब कहे, आप ही कोई उपाय बताएं। तो वो बच्चा कहता है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सभी मछुआरे कहे, कैसे हुजूर, वो कहाँ मिलेगा, कितने में मिलेगा? तो बच्चे ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको 5 रुपया शुल्क देकर एक लाइसेंस बनाना होगा, उसके बाद आप यहाँ से आ जा सकते हैं। तो सभी मछुआरे कहे, ठीक है हुजूर, बिल्कुल हमारा लाइसेंस बना दीजिए ताकि हम आसानी से अपना पेट पाल सकें। तो इसी तरह से वो सभी मछुआरे से हर समय पर 1-1 महीने पर लाइसेंस के रुपए पैसे जमा करता गया, और ठीक 6 महीने बाद पेशवा वहाँ पर मुआयना करने के लिए, देखने के लिए आए कि क्या स्थिति है, क्या सच में यहाँ भ्रष्टाचार संभव है। तो पेशवा को उस बच्चे ने 1 बोरी पैसे की प्रस्तुत की और कहा, देखिए हुजूर, ये रहा मेरा भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जब तक हम खुद नहीं चाह ले, या फिर जब तक हमें एक नैतिक मूल्य आधारित एजुकेशन या शिक्षा या संस्कार नहीं मिलेंगे, तब तक हम मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा की शिक्षा नहीं देंगे, तब तक ये संभव नहीं कि हम भ्रष्टाचार, लूट, चोरी आदि को रोक सके। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको इसी तरह के कई कहानी सुनने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कमेंट में कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, और आप क्या सोचते हैं, क्या सच में ऐसा संभव है कि भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।